नमस्कार दोस्तों। अब ज़रा याद कीजिए कि 2014 में इंडिया कहाँ पर था और पाकिस्तान कहाँ पर था। 2014 के बाद इतने साल हो गए हैं, इंडिया ने कई सारी सिचुएशन को बेटर कर लिया है। इंडिया जब प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे तब 10वें नंबर पर था इकोनॉमी वाइज इंडिया। आज 5वें नंबर पर है और गारंटी दी जा रही है कि 2-3 सालों के अंदर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा इंडिया। पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है। वही तालिबान, वही तो अमेरिका साजिश कर रहा है, वही इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मेंटेन भी नहीं हो रहा है। सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है और वर्स्ट इस लेवल की सिचुएशन होती जा रही है कि आटे की किल्लत थी कुछ दिनों पहले ही, महंगाई, बेरोजगारी अनलिमिटेड चल रहा है। सिचुएशन ये हो रही है कि भाई अब तो आर्मी के खिलाफ भी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकलते हैं और आर्मी वाले बंदे को पीट देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वो पाकिस्तान, मतलब अगर आप 2014 से 2019 का भी इंडिया का देखो ना, पहले टर्म मोदी जी के, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 2019 के बाद 2024 करो और भी ज़्यादा हुई थी, और 2024 से 29 में और भी ज़्यादा होगी, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं रहने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारत की। 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया। हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी के साथ। इंडिया हमारे हाथ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के साथ हम वैसे के उधर ही बैठे हुए हैं। चीनी इतने नाराज हैं कि सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं कि चीनी एम्बेसडर यहाँ मौजूद नहीं है, उनका वाइस प्रीमियर आया है तो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद ठीक जो है वो बंद कर दिया है। पाकिस्तान मेरा मुल्क, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी जान पाकिस्तान 76 साल से जलील हो रहा है और आगे भी कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा। अफसोस की बात है कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे, एक उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla, लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है? तार साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं चीमा साहब, मैं आज एक और चीज, मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो भी अभी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मेरे को समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत, मेरी जान है, पाकिस्तान है। My aggression towards the people, those are looting my motherland। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है? What is the reason? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans, they are not rising? What is the reason? क्या बात है, क्या वजह है? या फिर हमें तार साहब एक बात भी है कि हमें शायद उतनी बात करनी भी नहीं आती। आपको पता है WWF के जो हेड हैं इस वक्त, आदिल नजम, इज अ पाकिस्तानी। WWF वर्ल्ड जो उसका है, आप देखें, WWF इज नोन ग्लोबली, बड़ा एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। वो डीन है बॉस्टन। नहीं, मेरा जिक्र, मैं जब डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में था, he is a very committed Democrat and very left wing mindset के साथ I have an interaction with him। आदिल नजम बॉस्टन में किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी जगह पे, आई नो हिम, लेकिन पता नहीं फिर हमारे
कोई क्या बात है, पीआर का नहीं पता, या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या क्या वजह है पता नहीं। मैं राइज नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, आई हैव नो क्लू अबाउट ये। मुझे कई दफा इस पे एक हैव रिजर्वेशंस, लेकिन नो ऑफेंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर तनेजा टू बिकम अ सीएफओ। मेरी तरफ से मुबारक होनी चाहिए उनको। और हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें तनेजा साहब हैज स्टडीड फ्रॉम द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इट्स अ बिग पोर्टफोलियो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, कांग्रेचुलेशंस टू तनेजा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आपने जब थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान के पढ़े हुए बच्चे जब पाकिस्तान के अदारों में लगेंगे तो वो हमारे लोकल सॉल्यूशंस हमारे अवाम के लिए ढूंढेंगे। हमारे इम्पोर्टेड लोग जो हैं वो लोकल अवाम के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं शायद वो फिट नहीं आ रहे। तो जैसे ये आप तनेजा साहब की बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट अगर एक डिग्री इंडिया से है और एक डिग्री उन्होंने बाहर से जाके डेफिनेटली ली होगी, और इन केस आई हैव नॉट सीन हिज पोर्टफोलियो। सो लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने सही कहा, कांग्रेचुलेशंस। होता तो है, आपकी बात देख के बार बार ये क्यूरोसिटी आती है कि लबो यार बंदे साढ़े कितने गए ने, मतलब इन कंपटीशन ही सही इंडिया के यार अगर वो लोग निकले हुए हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें मिलते रहते हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी खुशी होती है। कई दफ़ा हमने अभी चंद्रयान जो है वो चांद के ऑर्बिट में चला गया है, तो दैट इज़ देयर ग्रेट सक्सेस, वन शुड सेलिब्रेट इट। बट एनी हाउ लेट्स सी कि ये हुकूमत के 5 साल तो ख़त्म हो गए, अब आइंदा तारड़ साहब क्या होता है? आइंदा इलेक्शन में आपको वायलेंस नज़र आ रहा है? जो ये जाहिर बात है, दिस इलेक्शन जो सीजन है वो तो शुरू हो गया। देखें, इसमें हमारे आर्मी चीफ साहब ने अगले दिन पेशावर एक इवेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान इज वायलेटिंग द दोहा एग्रीमेंट। उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि दहशतगर्द वहां से आ रहे हैं। दोहा एग्रीमेंट क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। दिस वाज द कमिटमेंट ऑफ तालिबान, लेकिन वो उस कमिटमेंट पे वो खड़े नहीं हो रहे हैं। टीटीपी हैज अ सेफ हेवंस। पिछली दफा हमारे जब आईएसआई के वहां पे हेड गए थे, उन्होंने कितने करोड़ रुपए का मुतालबा किया था कि हमें बताएं, आप इतने पैसे दिए जाएं ताकि हमें बॉर्डर एरिया से लेके कहीं दूर ले जाए, दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर कहीं नजदीक ले जाए। इसका मतलब है कि वी नो एग्जैक्टली व्हाट द इशू इज, बट व्हाई वी आर नॉट सीरियस टू हैंडल इट। आपने एक दफा पाकिस्तान, मुझे याद है कि उन्होंने एक दफा हमारे F-16 ने फॉलो किया था जो अटैकर्स आए थे वहां से। व्हाई डोंट यू रिपीट द सेम एक्सरसाइज? हम एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे जाने वाली पॉलिसी क्यों नहीं चेंज करते? बिकॉज नो रीजन। इससे ज्यादा आगे कहां जाएंगे? अगले दिन फजलुर रहमान साहब के जलसे के अंदर 70 बच्चे मारे गए हैं। अब इससे आगे क्या देखेंगे? आप जाके उनको बताते क्यों नहीं कि वी आर सिक ऑफ इट? और फिर उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ईरान का मॉडल क्यों नहीं आज तक अडॉप्ट किया? ईरान के अंदर अफगानी महाजिर गए थे, उन्होंने उनको एक सर्टेन एरिया के अंदर कंटेन करके रखा था। आपने उनको सारे पूरे पाकिस्तान में फैल जाने की उनको क्यों दी इजाजत? फिर आप उनके पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं? आप उनके शनाख्ती कार्ड क्यों बना रहे हैं? वो क्यों इस तरीके से पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं? आपको पता है अभी अगर आपके गवर्नमेंट ने अगले दिन इसका डाटाबेस दिया कि इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स में कितने अफगानी बाशिंदे जो इन्वॉल्व, आपको पता है हर चीज का। लेकिन आप सीरियस क्यों नहीं होते अपने अमनो सुकून के लिए या पाकिस्तान के लिए सीरियस क्यों नहीं होते? कौन होगा? मैंने आपको बताया था कि आपके पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकते। लेकिन ये क्यों इन लोगों के साथ आप व्हाई यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट? आप क्यों नहीं समझते कि आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती जब तक अमन और सुकून नहीं होगा, जब तक लॉ एनफोर्समेंट ठीक नहीं होगी, यहां आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। फंडामेंटल थिंग्स, वहां पैसा नहीं जाता जब तक अमन ना हो, जब तक आपकी अदालतें इंसाफ नहीं करेगी, पैसा नहीं जाएगा किसी तरीके से, बल्कि पाकिस्तान का अपना पैसा लेके भाग रहे हैं वहां से। तो ये एक तो आप इस चीज में सीरियस नहीं है। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन मार्क है, आप अभी तक सीरियस ही नहीं है कि आप अमेरिकन कैंप में रहना चाहते हैं या आप CPEC में जाना चाहते हैं। आपका इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप में सबसे पहला फ्रंट रनर हफीज शेख,